हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं वो है कैलेंडर का एपिसोड 3। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी कैलेंडर्स पे कर चुके हैं और काफ़ी कुछ आपको कैलेंडर्स पे बता चुका हूँ। आज मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ टॉपिक को, और आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं। और बिलीव मी, मतलब पेपर में क्वेश्चन आके तो देखे, हम मुश्किल से 10 सेकंड लगाएंगे सवाल को करने में। तो कुछ ऐसा मेथड बनाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, बट पहले पूरा बेसिक से समझेंगे। उसके बाद आपको एक ऐसा निकाल के दे दूंगा मेथड कि मतलब आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सा कैलेंडर कब मैच करेगा। मैचिंग ऑफ कैलेंडर या फिर रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर से मतलब समझते हो, बिल्कुल वही की वही। मतलब अ, अगर जनवरी 1 को किसी पर्टिकुलर ईयर में जो डे था वही अगले साल में होगा, और सारे वही के वही दिन रिपीट करें जो किसी पिछले साल में हो चुके हैं कहीं भी। तो उसको कैसे निकालते हैं थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है। कौन सा ईयर कौन से ईयर के साथ मैच करता है, कौन सा करेगा आने वाले सालों में, कौन सा करेगा, कब कब रिपीट करेंगे, पूरा इस वीडियो में काफी डीप में समझने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा अच्छे से मैं रैप अप कर दूंगा इस टॉपिक को। बेटा अच्छे से समझिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर या मैचिंग ऑफ कैलेंडर। एक ही बात है, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर या मैचिंग ऑफ कैलेंडर। तो जैसे मैं पहले तो ये बात करता हूँ बच्चों की, हमने ये पढ़ चुके हैं हम पहले 2 वीडियोस में कि मैचिंग ऑफ कैलेंडर आफ्टर 400 ईयर्स, 400 साल के बाद तो कैलेंडर मैच करेगा ही करेगा। मतलब ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर कितने सालों बाद तो पक्का है कि कैलेंडर मैच करेगा। तो 400 तो बहुत बड़ा पीरियड हो गया, बट मैं कह रहा हूँ कि हाँ, 400 साल बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा कैलेंडर। सर कैसे? हमने बच्चों देखो, ये चीज हमने निकाली भी थी और हमें पता भी है कि फर्स्ट 100 ईयर्स में, अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो देयर आर 5 ओड डेज, है ना, 5 ओड डे होते हैं। और अगर 200 ईयर्स की बात करें, ओड डेज का मतलब समझते हैं हम अच्छे से, है ना। ओड डेज, ओड डेज, ओड डेज मतलब कि 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट करता है, लेकिन 5 बच जाते हैं अगर 100 ईयर्स में बात करें। 200 में बात करें तो 100 में 5 तो 5 + 5 तो 10 हो गया। 10 को डिवाइड बाय 7 किया तो 3 ओड डेज। ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्योंकि 100 में बेटा, हर 100 में 3 ओड डे होंगे, तो 100 + 100 200 में 3 ओड डेज हो जाएंगे। 5 + 5 10, 3 ओड डेज हो जाएंगे। अगर मैं 300 ईयर्स में बात करूं 300 में, तो 5 + 5 + 5, 100 में 5 है, तो 5 + 5 + 5 वी नो, ये चीज भी हम देख चुके थे कि 15 होगा, और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो सर 1 ओड डे बचेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चों 400 ईयर्स में, क्योंकि 400 ईयर्स में वी नो कि जो लीप ईयर होता है सेंचुरी ईयर में, वो होता है जो 400 से डिवाइड होता है। क्या बोला सर आपने? ये पूरा, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं बेटा पहले दो, तो अच्छे से देखो। देखो कैलेंडर अगर आपको पूरा समझना है तो डीप में बहुत मजेदार समझ में आएगा। वैसे अभी के लिए ध्यान रख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो, कि लीप ईयर में अगर सेंचुरी ईयर है लाइक 100 200 300 400, तो लीप ईयर में सेंचुरी ईयर में लीप ईयर वो होता है जो 400 से डिवाइड होता है केवल। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, देखो फर्स्ट 300 ईयर्स में तो 1 ओड डे होगा, ये तो हमने निकाल लिया है। लेकिन अब जो अगले 100 ईयर्स आएंगे 300 से 400 के बीच में, वहां पे बेटा 5 नहीं 6 ओड डेज निकल के आएंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 400 ईयर जो होता है वो भी लीप ईयर होता है, वहां पे एक दिन बढ़ जाता है। ये बात हम काफी डीप में डिस्कस कर चुके हैं, और मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये 7 हो जाता है बेटा। 7 7 डिवाइड बाय 7 तो 0 ओड डे बचता है, ठीक है। तो 0 डे का मतलब है कि सर वही, 0 डे का क्या मतलब है? 0 डे का मतलब है कि वही का वही दोबारा कैलेंडर रिपीट करेगा जो जो पहले था, मतलब जो फर्स्ट ईयर में था वही 400 1 ईयर में होगा, बिकॉज कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर एवरी 400 ईयर्स, क्योंकि 0 डे बचा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे, 0 डे। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, मतलब हम जीवित भी नहीं रहेंगे तब तक। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। अब आपको बहुत छोटे छोटे पीरियड्स भी बना के देता हूँ, बट ये तो ध्यान रखना कि मतलब कैलेंडर जो है वो मैच करता है 400 साल के बाद तो पक्का मैच करेगा ही करेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब मान लो 2001 आया था बच्चों, ये ईयर लेते हैं, 2001 आया था, और आपसे कोई पूछे कि जो 2001 का कैलेंडर था वो बताओ अब कब रिपीट करेगा, कब कब रिपीट करेगा। तो हमने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे इतना बताओ कि अगर कोई नॉन लीप ईयर होता है, देखो मैं पिछले 2 वीडियोस के जो हम सारे कंक्लूजन है उनका यूज कर रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं। जो हमारा नॉन लीप ईयर है उसमें कितने ओड डे होते हैं सर? 1 ओड डे होता है ना। 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 करोगे तो 1 ओड डे आएगा, ये हम निकाल चुके हैं। और अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में कितने ओड डेज होंगे? लीप ईयर में आप कहोगे सर 366 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 करोगे तो 2 ओड डेज आएंगे।
इसमें हमारे 2 और डेज आएंगे, तो यहाँ पे 1 और डे है, यहाँ पे 2 और डे है। अब अब सुनो जरा ध्यान से। अब हमें ये तो पता लग गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि 2001 वाला कैलेंडर कब दोबारा से मैच करेगा, कब दोबारा से रिपीट करेगा। हमने कहा बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे 2001 है, मुझे ये बताओ, पहले ऐसे देखो, 2001 जो पूरा ईयर होगा बच्चों बच्चों इसमें 1 और डे होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। अगर मैं बात करूँ 2002 की, तो इसमें भी 1 और डे होगा। 2003 की बात करूं तो इसमें भी 1 और डे होगा। 2004 की बात करूं तो इसमें 2 और डेज होंगे ना, क्योंकि लीप ईयर है। 2005 में 1 और डे होगा, कितने और डे हो गए, 6 हो गए। और 2006 में फिर से 1 और डे होगा। तो आप बच्चों, आप मुझे ये बताओ यहाँ तक कितने और डेज हो गए। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और डेज हो गए। देखो, कहना इसे 7 और डेज होने का मतलब है कि डिवाइड बाय 7 करें तो 0 और डे, राइट। तो इसका 0 और डेज का क्या मतलब है, 0 और डेज का क्या मतलब है, इसका मतलब जो 2007 का कैलेंडर आने वाला है वो वही आने वाला है जो 2001 का है, क्योंकि यहां तक 0 और डे बने हैं बच्चों 2001 से 2006 तक। तो 2007 का सेम कैलेंडर रिपीट होने वाला है जो 2001 का है। आप कैलेंडर्स में जाके देख सकते हो, जो 2001 का कैलेंडर है वही 2007 का कैलेंडर होगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। मैं इसको पूरे को आपको डीप में लिखवाऊंगा, पूरे नोट्स बनवाऊंगा कि हाँ कौन सा कैलेंडर कब मैच करता है। बट ये समझ में आ गया कि 2001 वाला कैलेंडर आगे कब कब मैच किया होगा, किस कैलेंडर के साथ मैच किया होगा। आप कहोगे सर 2007 के साथ मैच किया होगा, मतलब कि जिस डेट पे जो दिन 2001 पे था, उसी डेट पे उसी मंथ में वही दिन 2007 में था। सर 100%, बिल्कुल 100% चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी, चलो 2002 पे देखते हैं कि 2002 का कब कब मैच करेगा, 2002 का कब रिपीट करेगा। बिल्कुल बता देंगे हम 2002 का भी कब रिपीट करेगा। एक बार निकाल लेते हैं। देखो 2002 में बच्चों 1 और डे होगा। 2003 में बताओ, निकालते हो पहले, 1 और डे होगा। सर 2004 तो लीप ईयर है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितने और डे होंगे, इसमें 2 होंगे। हाँ, काउंट भी करते रहो। हमें ऐसा कुछ बनाना है कि जो 7 से डिवाइड हो जाए, सबका सम 7 से जब डिवाइड हो जाएगा हम कहेंगे तब रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन सबका सम 7 हो गया था, तो हमने कहा जैसे ही 7 हुआ तो 7 7 हो जाए या 7 का कोई मल्टीपल हो जाए, 7 हो जाए या 7 का कोई मल्टीपल हो जाए, ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाए और 0 और डे दे और वो रिपीटिशन होना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो यहाँ देखो 2005 में कितने और डेज होंगे, आप कहेंगे सर 1 होंगे। 2006 में बच्चों कितने होंगे, आप फिर से कहेंगे सर 1 होंगे। 2007 में, हाँ बताओ 2007 में कितने होंगे, 1 होंगे। लेकिन अभी तक देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। तो 2008 जैसे ही आएगा बच्चों, अब सुनो, यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर 7 तो 7 से डिवाइड हो गया, 7 तो 7 से डिवाइड हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है। आप कहोगे सर देखो अब आप आगे क्यों जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे पहले 7 बना था, यहाँ भी 7 बन गया। लेकिन क्या 2002 का कैलेंडर कभी 2008 के साथ रिपीट कर सकता है? तो ये बात क्यों पूछ रहे हो बेटा, ये बात पूछने वाली है। आप ये बताओ 2001 का कैलेंडर 2007 के साथ रिपीट कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही नॉन नॉन लीप ईयर है। 2001 भी नॉन लीप ईयर है, 2007 भी नॉन लीप ईयर है। लेकिन क्या 2002 का कैलेंडर 2008 के साथ रिपीट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2002 इज नॉन लीप ईयर, जबकि 2008 जो आएगा वो लीप ईयर होगा। तो एक नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ कैसे मैच कर सकते हो? उनमें तो दिन भी अलग अलग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि 2008 नहीं, अब यहाँ पे भी लिखो आप कितने और डेज आएंगे, 2 आएंगे। अभी आगे जाना पड़ेगा आपने। क्यों आगे जाना पड़ेगा सर? क्योंकि बच्चों 2002 का कैलेंडर 2008 के साथ रिपीट नहीं कर सकता। समझ आ गई आपको बात? इसलिए आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चलो। अब 2 हो गए तो कितने दिन बन गए सीधे? सर 9 हो गए। हाँ, टोटल 9 हो गए ना, इन सबका सम 9। 2010 में 9 में एक और डे होगा। 2010 में बच्चों आपका फिर से 1 और डे होगा। 2011 में आपका फिर से 1 और डे होगा। लेकिन 2012 लीप ईयर हो गया, इसमें 2 और डेज होंगे। अब काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर 14 हो गए। और 14 तो सर 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है बेटा। और सर 0 और डे बचता है? बिल्कुल बचता है सर। इसका मतलब रिपीटिशन होगी सर? बिल्कुल होगी। किसके साथ? 2002 की सर 2013 के साथ। क्या दोनों नॉन लीप ईयर है? यस सर, दोनों नॉन लीप ईयर है। तो क्या रिपीटिशन पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। और क्या रिपीटिशन होगी? बिल्कुल होगी। कितने साल के बाद हुई? सर 11 साल के बाद हुई। सर 11 साल के बाद हुई।
सर ये क्यों निकलवा रहे हो, सीधे रूल लिखवा दो। बस मैं रूल ही लिखवा रहा हूँ, तुम्हें मैं जानता हूँ तुम रूल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, थोड़ा सा लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा था, अब मैं रूल लिखवा देता हूँ, अब आपको रूल ही लिखवा देता हूँ। देखो पहले कब रिपीट किया था, आप कहोगे सर पहले तो 7 ईयर्स, 7 कितने कितने साल हुए थे पहले, आप कहोगे 2001 वाला 2007 में 6 ईयर्स बाद रिपीट किया था, है ना। अब कितने बार रिपीट किया है सर, अब 11 बार, 11 साल के बाद रिपीट होगा। ये वाला 2002 वाला 2013 में रिपीट होगा, मतलब 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो सर कौन सा कब रिपीट होगा, हमें समझ नहीं आई बात। लेकिन हाँ ये जो मैं बता रहा था ये क्लियर हो गई है ना क्लियर, कि हाँ इसमें एक वन ओड डे होता है, इसमें 2 होते हैं, और रिपीटिशन होने के लिए हमारा हमारा 0 ओड डे बचना चाहिए कुछ साल के बाद, तो रिपीट होगा। और लीप ईयर वाला लीप ईयर के साथ, और नॉन लीप ईयर वाला नॉन लीप ईयर के साथ ही रिपीट हो सकता है। एक नॉन लीप ईयर के साथ रिपीट नहीं हो सकता, इतना हमें क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बात पे, रूल लिखवा देता हूँ, और वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं बार बार ये बताने वाला। अब आप ये बना लो, ये बना लो, बस ये बना लो, और ये आपको फॉलो करनी है, ये आपको फॉलो करनी है, एक बार लिख लो। देखो अगर कोई भी ईयर 4 से रिपीट होता है, मतलब 4 से डिवाइड होता है, 4 का रिपीटिशन रूल क्या होता है, सुनो ध्यान से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, अगर कोई कैलेंडर 4 से डिवाइड होता है तो वो हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट करेगा सर, हमेशा, बिल्कुल ठीक है। 4 के प्लस 1 जो 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे वो 6 साल बाद, जो 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे वो 11 ईयर्स बाद, जो 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे वो भी 11 साल बाद। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन भी लिख लो, मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। वैसे तो लीप ईयर 4 साल बाद ही आता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन वो अलग ही होती है चीजें, आप ये लिख लो। जैसे 2001 था, मुझे ये बताओ बच्चों 2001 का एक कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये जानने के लिए अब हमें वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है जो मैं बता चुका हूँ। अब आप क्या करो, बस 2001 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1 आएगा ना, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो जो ये रिमाइंडर 1 आया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के प्लस 1 की फॉर्म का है, और 4 के प्लस 1 की फॉर्म का है, तो वो 6 साल बाद रिपीट करता है। 6 साल बाद रिपीट करता है, तो इसका मतलब कब रिपीट करेगा, वो 2007 में रिपीट करेगा। वो कब रिपीट करेगा, वो 2007 में रिपीट करेगा। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, सुनो बहुत आसान चीज है, अब तो मतलब खत्म ही कर दोगे। 2002 वाला कब रिपीट करेगा, आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और अगर 2 रिमाइंडर आता है तो इसका इसका कैलेंडर रिपीट करेगा 11 साल बाद, तो 11 साल बाद का मतलब है 2013 में रिपीट करेगा। तो देखो कितनी आसानी से बता पा रहे हो, मतलब बस इतना ही बताना होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, बता सकते हो बेटा, आगे कब रिपीट करेगा 2020 का कैलेंडर। तो आप कहोगे सर 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैलेंडर जो 2020 गया है, वो साल जो तुम्हें याद है 2020 जो गया है पीछे, है ना, उसका कैलेंडर रिपीट करेगा, साल नहीं, कैलेंडर रिपीट करेगा कितने साल बाद, 28 साल बाद। हाँ, सर शुक्र है ना, 28 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब कि 2048 में वो सेम कैलेंडर आएगा, ऐसे ही ऐसे कैलेंडर आएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, कैलेंडर आएगा। तो बच्चों ये बातें सारी समझ में आई, आई एम श्योर ये सारा क्लियर हो रहा है सबको। एक दो सवाल पूछ लेता हूँ, पूछ लो एक दो सवाल, आए हुए सवाल है, आंसर कर दो। वैसे तो आप आराम से कर ही दोगे, आप तो बना लिया बच्चों। आई थिंक ये बहुत आसान चीज लग रही होगी आपको, और आसान है भी है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, और इस चीज का यूज कर लेना बस। सवाल तो बड़े प्रेम प्यार से होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, ये वाला सवाल ले लो, बताओ क्या आंसर आएगा। The year next to 1991 having the same calendar as that of 1991। तो हमने कहा सर हम तो डिवाइड बाय 4 करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, तो क्या रिमाइंडर आया बताओ। लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड कर लिया करो, मतलब कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है केवल लास्ट 2 डिजिट देखना, उसको 4 से डिवाइड किया तो चेक करो 3 रिमाइंडर आया। इसका मतलब है बच्चों ये 4 के प्लस 3 की फॉर्म बनती है, और 4 के प्लस 3 की फॉर्म बनती है यदि 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आया, तो 4 के प्लस 3 की फॉर्म बनती है। और उसमें रिपीटिशन कितने साल बाद होती है सर, 11 साल बाद होती है। 11 साल का मतलब है कि 1991 1991 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आप कहोगे सर 2002 में रिपीट करेगा, तो 2002 इस सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। सच्ची बताओ मुझे मजा आ रहा है सबको करने में। अरे उड़ा दोगे क्वेश्चन पेपर में आके तो देखे, है ना, कर देंगे ना, बिल्कुल कर दोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, बच्चों को विश्वास है। ये लो ये वाला क्वेश्चन लो, बताओ क्या आंसर बनेगा।
1990 1988 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट करेगा, आप बता दो। 1988 का कैलेंडर, तो आप कहोगे सर 1988 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बच्चों, तो करो डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 से रिमाइंडर निकालेंगे। वैसे तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे हम, ऐसे भी देख सकते हो, और रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 4K की फॉर्म है, और 4K की फॉर्म में कैलेंडर कब रिपीट करता है सर? 28 साल बाद रिपीट करता है। तो 28 साल बाद रिपीट करेगा बच्चों, वो घड़ी, वो समा, वो टाइम 28 साल बाद आएगा जब 1988 वाला कैलेंडर दोबारा रिपीट करेगा, है ना। तो कौन सा 2016 बनना चाहिए, मतलब 2016 रहा होगा जो 1988 का कैलेंडर रिपीट हुआ होगा। तो 2016 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का आंसर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हुई है, अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैचिंग ऑफ कैलेंडर पे भी कर लोगे। देखो मैंने 3 पार्ट करवाए आपको। पहले पार्ट में मैंने समझाया कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ बेटा। पहले पार्ट में हमने किया कि लीप ईयर, नॉन लीप ईयर क्या होता है। दूसरा फिर उसी में ही पढ़ा था नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, उसके पूरे क्वेश्चन किए थे हमने, खूब सारे सवाल किए थे। दूसरे में मैंने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर डेट पे अगर आपको डे दे दिया जाए, तो आपको किसी और पर्टिकुलर डेट पे आपको डे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, उसके क्या क्या तरीके थे। या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट को, जो एग्जैक्ट डेट है उस दिन क्या दिन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप आज, मतलब आप सब भूल चुके हो और आपको इतना याद है कि आज जो है वो 1 जून है, आज जो है वो 1 जून है। तो ये आपको याद है यदि, और आपसे बस इतना पूछा जाए कि आज दिन क्या बनेगा, ठीक है, और कैलेंडर वगैरह सब हटा लिए गए, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप कैसे निकालोगे, वो सारी चीज भी मैंने बताई थी सेकंड वीडियो में। आज के वीडियो में हमने मैचिंग ऑफ कैलेंडर सीखा बच्चों, कि अगर 4 से पूरा डिवाइड होता है तो कब कब रिपीट करेगा, 4K+1 वाला कब, 4K+2 वाला कब, 4K+3 वाला कब। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया, कैलेंडर्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आया बच्चों। अब टाइम है होमवर्क का। होमवर्क एक एक बच्चा सबमिट करे, सीरियसनेस के साथ करे। और बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जितना आप वीडियो को लाइक करोगे। और एक और बात बोलूंगा बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हो सकता है दूसरों को भी पसंद आए। वो कह सकता, मतलब आपको अगर समझ में आ गई है तो बिल्कुल दूसरों को भी आएगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर किया करो, जिनको आपको लगता है कि जिनके लिए यूजफुल हो सकता है शेयर कर दिया करो। इससे आपकी भी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपको भी लोग इंटेलिजेंट मानते हैं कि आपने एक अच्छा वीडियो शेयर किया। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। अब आया चुका है टाइम होमवर्क का। तो होमवर्क का टाइम आ चुका है, बच्चे तैयार हैं। तो होमवर्क में बच्चों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अलग अलग कैलेंडर्स के बारे में पूछूंगा और चारों बता दोगे, ठीक है। कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, 2001। तो आपको बताना है, ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, ये 4 क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है 2021 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2022 वाला कब, अगले आगे की तरफ, ठीक है। 2023 वाला कब रिपीट करेगा, और 2024 वाला कब रिपीट करेगा। तो होमवर्क का मुझे इंतजार रहेगा, आप जो सबमिट करते हो मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। मैं देखूंगा सभी बच्चों ने सही किया, आई एम श्योर आप सभी सही करोगे, क्योंकि आपको कैलेंडर्स आ चुका है बच्चों, आपको कैसे देखना आपको पता लग चुका है। अरे इसको तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, और मजा आता है, मतलब ऐसे ही तो हमारा माइंड शार्प होता है। तो बच्चों कैलेंडर्स को मैं यहीं रैप अप करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में एक फ्रेश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।